राष्ट्रभक्त कवि, गो भक्त कवि अब्दुल गफ्फार जी हमारे विचार विराजमान है। उनका जलवा तो अभी आप देखेंगे, लेकिन हम एक गो भक्त कार्यकर्ता का सम्मान करने जा रहे हैं। भाई सुरेश चौधरी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटेल साहब अभिनंदन। थैंक यू। अब मैं पूरे सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूं, आशीर्वाद के रूप में दत्तात्रेय जी हम सबको संबोधित करें। आदरणीय दत्तात्रेय जी गारो साहब। आज अपने भाग्यनगर में, हैदराबाद में आज समाचार पत्र मारवाड़ी चेतना परिवार इस स्वर्ण जयंती उत्सव में हमारे सम्मानीय जालोर और सिरोही के एमपी श्री देवराज जी पाटिल जी और हमारे गोशामहल के एमएलए श्री राजा सिंह जी और एमएलसी राजेश्वर राव जी और हमारे पूर्व विधायक श्री प्रेम सिंह राठौर जी और हमारे रविंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जलोर और हमारे श्री राम सिंह जी चेयरमैन और आज इस कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता है एडिटर मारवाड़ चेतना के कन्हैयालाल जी खंडेलवाल जी, हमारे सबके तरफ से उनको हम सब लोग हार्दिक बधाई देंगे। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसे 25 साल से जो स्वर्ण जयंती उत्सव अपने प्रवासी लोग जो है हैदराबाद में, कम से कम हमारे प्रवासी लोग राजस्थान से और भी कुछ बाहर से हैं, मैं समझता हूँ कम से कम 25 लाख लोग जो हैदराबाद में बसते हैं और सारा हैदराबाद का छोटे से बड़ी व्यापार है। उस व्यापार को हमारे सारे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सारे देश के लोगों से आप लोगों का जो संबंध है बहुत स्नेहपूर्ण संबंध है, प्यार की संबंध है। और आप लोगों ने केवल व्यापारी नहीं, यहाँ पर बहुत सामाजिक कार्यक्रम भी आप लोग कर रहे हैं। उस सामाजिक कार्यक्रम करने से अपने को भी मन की शांति होती है। जो सामाजिक कार्य करते धन भी कमाते, आप लोग कमाने में बहुत अच्छे हैं। और कमाते समय मैं जानकार रखता हूँ, आप कभी लोग आपके मातृभूमि जन्मभूमि है राजस्थान, उसको आप नहीं भूलते। आप हर वर्ष आप लोग हैदराबाद से अपने जालोर भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं। और मुझे और बहुत खुशी की बात है, आप लोग केवल भाषण ही नहीं, आज कवि सम्मेलन का प्रोग्राम कर रहे हैं। कवि सम्मेलन एक ऐसी चीज है, अपने मन को, अपने दिल को बहुत भा सकती है। आज की परिस्थितियों को और अपने आप को भूलकर इस कवि सम्मेलन में हंसी रहती है और मजाक भी रहती है और संदेश भी रहती है। तो इसलिए इस कवि आज राजस्थान से माने हुए जो हमारे कवि हैं अब्दुल गफूर साहब, बहुत ही बड़े प्रख्यात कवि हैं अब्दुल गफूर जी। और अभी हमारे बीच में थे, बहुत अच्छे जो उन्होंने कवि यहाँ पर सम्मेलन किया, जो है उन्होंने सही भी है, अजात शत्रु है। वो अजात शत्रु, उनका नाम ही अजात शत्रु है।
वैसे ही आज हमारे बहन सलोनी राणा भी है, वो भी यहाँ पर कवि सम्मेलन में आए। और केशर कवि मारवाड़ी, ये 4 कवि, ये प्रमुख कवि लोग जो है कवि सम्मेलन में भी। मैं अभी अभी लास्ट को सुना था कि हथकरघों के बारे में उन्होंने कहा। जो राजनीतिक नेता रहता है, राजनीतिक नेता के ऊपर किसी को भरोसा नहीं रहता। जो राजनीतिक नेता रहता, अगर वो जो बोलता तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। जो राजनीतिक नेता है, जो बोलता वो करता नहीं, जो करता वो बोलता नहीं। तो इसलिए राजनीतिक नेता कवि सम्मेलन में जब भाग लेते तो उनके बारे में जब टिप्पणी होती तो बहुत मजाक होती है, बहुत मजाक होती है। वो सही भी है। राजनीतिक नेताओं को एक विश्वसनीयता चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, जो इंग्लिश में क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। द क्रेडिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ। किसी भी जिंदगी में जो लोगों की विश्वास प्राप्त करना और अपने विश्वसनीयता को बढ़ाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे को कवि सम्मेलन ने, कवि लोगों ने हमको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि आप लोग ये हथकंडे से बचते रहो, समाज का काम करते रहो, अच्छे काम करते रहो। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहूँगा, आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 1.5 साल के समय में एक भी हथकंडे बोलने की आज हवा सुना। ये 0 टॉलरेंस करप्शन है, ये 0% करप्शन है। कोई देश में विदेश में जब कवि सम्मेलन में मैं सुनता था, कोयले का जो है हथकंडा होता था, कोई जमीन का होता था। लेकिन अभी हथकंडे का बात नहीं, आज सारा दुनिया हिंदुस्तान के ओर देख रही है। सारे दुनिया में भारत का गान गा रहे हैं। सारे दुनिया में भारत का एक बहुत बड़ा, इस नववर्ष में आप जो नववर्ष का सम्मेलन कर रहे हैं, मैं तो पहले आप सभी लोगों को ये 2016 नववर्ष का मेरे तरफ से, मेरे मंत्रालय की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, स्वागत भी करना चाहता हूँ। और आप बहुत दिन से आपकी बहुत सी जो कामना है, मैं जब रेल मंत्री था, मैंने यहाँ से सिकंदराबाद से बीकानेर को ट्रेन डाला था। लेकिन वो ट्रेन जो है उस टाइम में हफ्ते में 2 दिन चल रहा। लेकिन इस बार के बजट में मैं हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से मिलूंगा और कहूंगा कि इसको हर दिन चलने का है, हर दिन चलना चाहिए। इसलिए वो, मैं रेल मंत्री था, इसका लाइन जो है वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी है। मैंने जीएम से जब पूछा, जब हमारी रिव्यू होती है, वो रिव्यू मीटिंग में मैंने हमारे जीएम से पूछा कि इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है और पैसा भी मिलता और लोगों को भी सुविधा मिलता, तो काम क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, साहब एक बार आप बोर्ड में बोलिए। इस बार मैं बोर्ड में भी लास्ट टाइम बताया और इस बार मंत्री बना, बराबर मैं सुरेश प्रभु जी से बात करके आपको इस सुविधा मैं करवाने का मेरा पूरा प्रयत्न मैं करूंगा। तो इसलिए, और आप लोगों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जो भारत सरकार जो है नौकरियां दिलाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। नौकरी देना अलग चीज है। आप लोग नौकरी, यू आर नॉट जॉब सीकर्स। आप लोग नौकरी के लिए किसी के पास जाते नहीं, आप लोग नौकरी देने वाले लोग हैं, आज हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को ज्यादा, जो बेरोजगारी समस्या को दूर करने में आपकी योगदान बहुत है। तो इसलिए आप लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक छोटे मोटे धंधा करने वालों के लिए हम लोग मुद्रा बैंक
मुद्रा बैंक शुरू किया। मुद्रा बैंक शुरू किया, आप लोग भी आइए, 10 लाख से 20 लाख रुपए तक आपको मुद्रा बैंक से लोन दिलवा के आपका व्यापार को और अच्छा बढ़ाने का, व्यापार को और अच्छा बढ़ाने का, और साथ ही साथ आप जितना अच्छा रहे, मैं तो विश्वास करता हूँ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी में भी आप कोई अच्छे प्रोजेक्ट लाते, मैं बराबर हमारे राजस्थानी भाइयों को बहनों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप आगे आइए, हम सारा आपको समर्थन करेंगे। और हमारे जालोर डिस्ट्रिक्ट से हमारे एमपी हमारे को लोकसभा में मिलते, बहुत अच्छी एमपी है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़ी नाम है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। उतने दूर से आपके लिए और अपने समाज के लिए और राजस्थान की संस्कृति को, पहचान को कायम रखने के लिए हमारे पटेल जी यहाँ पर आना, मैं उनको मेरे तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है, उतने दूर से हैदराबाद आए, और हैदराबाद एक बहुत अच्छा सुकून प्रदेश है। हैदराबाद एक सुकून प्रदेश है, यहाँ की वातावरण भी वैसी है, यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, आप भी वैसी है। आप लोगों को मैं समझता हूँ आप राजस्थान के नहीं हैं, आप सारे हैदराबाद में पूरा मिलजुल के गए, हैदराबादी बन गए। और मुझे बहुत खुशी है, परसों हमारे राजा सिंह इतने बड़े मेजॉरिटी से जीते, तो उसका बहुत बड़ा योगदान किसी का है तो राजस्थानी समाज का है, राजस्थानी समाज है। आप गौ भक्त है और राम भक्त है, आप गौ भक्त है और राम भक्त है, और हम बराबर नरेंद्र मोदी जी का सरकार, हम गौ की रक्षा करेंगे। कोई भी गौ की जो है मान्यता नहीं करेगा, उसको बराबर जो है हमारी जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून है वो कानून के साथ, सच के साथ इस देश में लागू होगा। मुझे बहुत खुशी है, बहुत राज्यों ने आगे आया, कानून बनाया, लेकिन कानून तो वो था, लेकिन पालन होना चाहिए, कानून को पालन करना चाहिए। जो कानून को पालन नहीं करते उनको बराबर जेल भेजना चाहिए, और बड़ी अच्छी गौओं के लिए गौशाला को और आगे बढ़ाना चाहिए, गौशाला को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए उसमें राजस्थान लोगों का बहुत योगदान है, बहुत ही योगदान है। तो मुझे बहुत खुशी है, इतने बड़ी पैमाने में आप लोग जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं, इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मुझे सम्मान किए, मुझे भी जो है राजस्थानी बना दिए, मुझे जो भी राजस्थानी बना दिए, और बहुत खुशी है। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्यार मैं कभी भी भूलूंगा नहीं, और आपके साथ रह के आपकी प्रगति के लिए मैं बराबर काम करूंगा। इतना ही मैं कहते हुए और एक बार आप सभी लोगों को शुभकामना देते हुए समाप्त करूंगा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भंडारू जी। एक बात बताऊं भंडारू जी, आपने जो राजस्थानियों की बात की, राजस्थान की एक विनम्र विशेषता बताता हूं कि राजस्थानी भले चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो, महाराष्ट्र में हो, उसको कहीं भी तकलीफ नहीं आती। और वो तकलीफ इसलिए नहीं आती कि राजस्थानी समाज दूसरे समाजों के साथ दूध में शक्कर की तरह घुलना जानता है, इसीलिए उसको तकलीफ नहीं आती। वो सामाजिक सरोकारों को जीता है, वो आप सबको साथ सम्मान देता है, आप भी उन्हें सम्मान देते हैं। आप मेरे कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब मैं नहीं 2 मिनट रहिए ना।